तो बच्चों मैं आपके साथ क्लास 10th में एसिड बेसिस इन सॉल्ट्स का डिस्कशन कर रहा था, जिसमें मैंने आपको एसिड्स के बारे में बताया, उसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल, फिजिकल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। वैसे ही मैंने बच्चों आपको लास्ट टर्न पे बेस के बारे में बताया। बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, ये सारी चीजें मैंने आपको एक एक करके समझाई। और लास्ट में बच्चों मैंने आपको एक रिएक्शन हाईलाइटेड करके दी थी कि भैया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली रिएक्शन जो है ये आपको तैयार करनी पड़ेगी, जिसमें क्या फॉर्मेशन होता है, सोडियम जिंकेट का। इसका नाम होता है बच्चों सोडियम जिंकेट। तो जब जिंक हाइड्रोक्साइड की NaOH से रिएक्शन होती है तो सोडियम जिंकेट बनता है। इसका फॉर्मूला Na2ZnO2 होता है, ये काफी लोग नहीं जानते हैं। तो हाइड्रोक्साइड ऑफ जिंक एंड एल्यूमिनियम एंड लेड बीइंग एम्फोटेरिक बाय नेचर, कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है कि ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक बच्चों आप देख रहे थे कि बेस की एसिड से रिएक्शन हो रही थी तो सॉल्ट और वाटर बन रहा था। अब बच्चों यहाँ पर क्या देख रहे थे कि ये बेस है, तो बच्चों ये भी तो बेस है, तो बेस और बेस थोड़ा रिएक्शन करते हैं। लेकिन जिंक बच्चों जो होता है ये कैसा होता है, एम्फोटेरिक। भाई लेड हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड का मतलब ये हुआ कि अपना नेचर बदल सकते हैं। ये बेस को देख करके एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिड को देख करके बेस में कन्वर्ट हो जाए तो अगर बच्चों ये बेस है तो ये एसिड बन जाएगा और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों अगर यहाँ पे आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लोगे तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मैं एक रिएक्शन आपको और भी करके दिखा रहा हूँ, बल्कि आपके कोर्स में डाल देता हूँ कि भैया आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। जितने भी बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं, बल्कि इस बात को आप लिख लीजिए, इस बात को आप लिख लीजिए बच्चों, कि भाई जो हाइड्रोक्साइड होते हैं किसके, स्टार बना के बच्चों लिख लीजिए, फिर से लिख लीजिए कि जो हाइड्रोक्साइड होते हैं किसके, ऑफ जिंक, एल्यूमिनियम एंड लेड बीइंग एम्फोटेरिक, बीइंग एम्फोटेरिक बाय नेचर, being amphoteric by nature, dissolve in excess of NaOH or KOH, but other hydroxides do not. But other hydroxide do not. बाकी हाइड्रोक्साइड ये रिएक्शन नहीं देते क्योंकि वो एम्फोटेरिक नहीं होते। तो बच्चों मैंने आपको एक रिएक्शन करके बताई थी कि भाई अगर आप जिंक हाइड्रोक्साइड होती है लेते, उसका कलर कैसा होता है, जेलेटेनियस व्हाइट होता है। तो अगर आप जिंक हाइड्रोक्साइड की NaOH से रिएक्शन कराते हो तो कैसा बनता है, Na2ZnO2। इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। रिएक्शन बच्चों आप खुद बैलेंस कर लीजिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। और यदि बच्चों हम क्या करते हैं, यही रिएक्शन एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो AlOH का होल थ्राइस प्लस NaOH। बच्चों ऐसे याद रख लो, जितने हाइड्रोक्साइड लेते हो ना उतने ही NaOH लेने पड़ते हैं, जितने हाइड्रोक्साइड लोगे उतने NaOH लेने पड़ेंगे। तो यहाँ बनता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, NaAlO2 उसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे भी वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो प्यारे बच्चों आपको इतनी बात समझनी पड़ेगी कि भाई ये रिएक्शन देते तो हैं लेकिन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, यानी कि जिंक एल्यूमिनियम, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट नाम है उसका, ठीक। उसी तरीके से बच्चों सोडियम प्लम्बेट भी बन सकता है जब आप लेड हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराओगे। लेकिन अभी बच्चों आपको यही दो रिएक्शंस अच्छी तरीके से याद रखनी होगी कि भैया ये रिएक्शन जो है एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब बच्चों अगर ये बेस होता तो ये ऑटोमेटिक एसिड बन जाएगा, ये बेस है तो ये ऑटोमेटिक एसिड बन जाएगा। लेकिन आपके अकॉर्डिंग ये एसिड नहीं होता, ये आपके अकॉर्डिंग बेस है तो बेस, लेकिन एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये एम्फोटेरिक इन नेचर है, नेचर बदल लेता है अपना तुरंत। ठीक है, तो भाई बच्चों सबको ये बात समझ में आनी चाहिए कि भाई मैंने बेस के बारे में आपको बहुत ज्यादा बताया है। ठीक है,
चलिए बच्चों अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आपके पास है जनरल यूजेस ऑफ सम बेसिस। बेसिस के कुछ यूज याद करो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि भाई बोरिक एसिड कहाँ यूज करते हैं, बता सकते हैं आप सोच के? बोरिक एसिड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। चलो बच्चों एक बार हम लोग देख लेते हैं, आपको याद नहीं है। चलो बच्चों हम लोग एसिड के यूसेस एक बार बच्चों हम लोग दोबारा देख लेते हैं। तो बोरिक एसिड को बच्चों हम लोग यूज करते हैं, ध्यान से देखिए लिखा आई हो मैंने, वॉश। आई आई वॉश वॉश। में। सिट्रिक एसिड को विटामिन सी विटामिन सी। प्रिपरेशन में। ऑक्सैलिक एसिड को इंक स्टेन रिमूवर में। कार्बोनिक एसिड को फ्लेवर्ड ड्रिंक्स में। टार्टरिक एसिड को बेकिंग पाउडर में। एसिटिक एसिड को टेबल विनेगर एंड इन कुकिंग में। HCl को क्लीनिंग ऑफ मेटल आइटम में। बेंजोइक एसिड को परफ्यूम में। नाइट्रिक एसिड को एक्सप्लोजिव्स में। फॉस्फोरिक एसिड को फर्टिलाइजर्स। तो बच्चों मैंने जिस तरह से आपको एसिड्स के कुछ यूजेस बताए थे ना, उसी तरह से बच्चों बेसिस के भी कुछ यूज होते हैं। तो बेसिस के जो भी यूज होंगे वो आपको याद रखने पड़ेंगे, याद नहीं रखोगे तो भूल जाओगे, है ना। चलिए तो बच्चों देखिए ये बात आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि जनरल यूजेस ऑफ सम बेसिस। तो बच्चों आप इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में, यार यहीं पे पढ़ लीजिए। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए जनरल यूजेस ऑफ सम बेसिस। सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे जनरल यूजेस ऑफ सम बेसिस। सब बच्चे यहां पर हेडिंग डालें, कुछ बेसिस के जनरल यूज क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे बेसिस और उसके बगल में लिखेंगे उसका यूजेस। ठीक है, चलिए लिखना चालू करिए। हाँ बच्चों तो बताइए कौन सा बेस पहले लें। आपने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। NaOH कहाँ पे यूज होता है भाई? मैन्युफैक्चर ऑफ सोप में, सोप को बनाने में, सोप में इसका यूज किया जाता है। दूसरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कहाँ पे यूज करते हैं इसको? मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट्स एंड सोप्स एंड यूज्ड इन एल्कलाइन बैटरीज। यानी इसको सोप्स में बनाने में और एल्कलाइन बैटरी में, एल्कलाइन बैटरीज बनाने में इनको यूज किया जाता है। तीसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बुझा हुआ चूना या स्लिक्ड लाइम कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सारे बच्चे जानते हैं, इसको हम लोग स्लिक्ड लाइम के नाम से भी जानते हैं। इससे हम लोग क्या बनाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। तो बच्चों आप सिर्फ याद रखो ब्लीचिंग पाउडर, इसको याद रखोगे। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला जानते हो? CaOCl2। ये बच्चों ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला भी होता है, हालांकि फॉर्मूला आप ना याद रखो, पूछा नहीं गया है। चलिए भाई फोर्थ, उसके बाद बच्चों क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। भाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? एंटासिड, यानी कि एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में, न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी, याद रहेगा। चलिए भाई पांचवा, उसके बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि AlOH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एज अ फॉर्मिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है ना, इसको कहाँ यूज करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होते हैं? जो जो आग आपको बुझाते हैं। बुझाते हैं। तो ये हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए। चलो बच्चों इतना काफी है, इतने ही का याद कर लो कि मैंने आपको बेसिस के यूज बता दिए। मान लीजिए कोई आपसे पूछ लेता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये मेटल का ऑक्साइड है तो बेस होगा, इसको कहाँ यूज करते हैं? ड्राइंग एजेंट्स, यानी कि सुखाने के लिए। ड्राइंग एजेंट्स, किसी भी चीज को सुखाना हो तो हम क्या यूज करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद बच्चों आ जाता है पीएच स्केल। क्या आ जाता है? पीएच स्केल। पीएच स्केल में बच्चों सीखना स्टार्ट करते हैं। लिखा है द एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशंस कैन बी टेस्टेड बाय कॉमन इंडिकेटर्स लाइक लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फथालीन। भाई अभी आपने कुछ दिन पहले, यानी कि कल के दिन पे ही इंडिकेटर्स का यूज भी देखा था।
क्या देखा था इंडिकेटर्स के बारे में, एक बार दोबारा बताइए, क्या देखा था? कर दे चेंज कलर। नहीं याद है आपको? तो बच्चों इंडिकेटर्स का तो कल ही बताया था, आज भूल भी गए। हाँ तो बच्चों क्या बताया था? लिटमस लिटमस टू करता है रेड। रेड से रेड। ब्लू, मिथाइल ऑरेंज क्या करता है ऑरेंज ऑरेंज से से येलो। येलो, फिनोल्फथालीन क्या करता है कलरलेस कलरलेस टू टू पिंक। पिंक। ये होता है बेसिस के लिए इंडिकेटर। तो अगर बेस होगा उसमें तुमने रेड कलर का लिटमस पेपर डाला तो बेस जो होगा उसको फाइनल ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा। बेस के ऊपर मिथाइल ऑरेंज डालोगे तो ऑरेंज से येलो। येलो कर देगा, फिनोल्फथालीन कलरलेस से पिंक पिंक। कर देगा। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, लेकिन तो अभी कुछ और बात बताने जा रहा हूँ कि पीएच क्या होती है। सारे बच्चे ध्यान से देखें क्योंकि उनके पास हो सकता है ये शब्द पहली बार आ रहा हो। पीएच क्या होती है? पीएच स्केल। वैसे बच्चों आपकी बुक्स में लिखा कम है, लेकिन हम आपको और बता देते हैं। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। कभी भी आपको हाइड्रोजन की पावर देखनी हो तो हम लोग उसके लिए क्या मेजर करते हैं? पीएच पीएच स्केल। स्केल। पीएच स्केल को बच्चों हम ये यूज करके बता सकते हैं कि आपका सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक है, कम एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। इस तरह से हम बता सकते हैं। बच्चों अभी आज ही के दिन यूजीसी नेट का पेपर हुआ है, उसमें पूछा गया था कि इस डिवाइस को बनाने वाले का नाम क्या है। ये यहां पे लिखा हुआ है, डैनिश बायोकेमिस्ट सोरेनसन, ये इसका नाम है। 1909 में इसको डिवाइस्ड स्केल टू नोन एज पीएच स्केल, यानी कि 1909 में सोरेनसन, कोई डैनिश बायोकेमिस्ट सोरेनसन ने इसको बताया था। तो आपको याद रखना होगा बच्चों कि मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पीएच मींस होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब बच्चों देखो पीएच होता क्या है, अगर आपको एग्जाम में समझना हो तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा पीएच स्केल। पीएच का मतलब क्या बताया भाई? पावर पावर ऑफ ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। पीएच का मतलब क्या बताया? पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ब्रैकेट में डाल दीजिए हेडिंग। तब इसी क्लास में हो क्या? नहीं। तो पीएच स्केल का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। चलिए, तो पीएच बेसिकली क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, इसी को हम लोग कहते हैं पीएच। नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। ठीक है, तो लॉगरिथम तो आपने पढ़ा ही है ऑलरेडी, लेकिन अगर आप इसकी डेफिनेशन लिख लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। लिख लीजिए, द pH of a solution is the negative logarithm to the base 10 of H plus ion concentration, इसी को हम लोग कहते हैं पीएच। तो पीएच को निकालने का बच्चों बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि अगर आपको पीएच इवेल्युएट करनी हो तो इसी से आप पीएच को इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा पीएच बच्चों अगर 7 होती है तो सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल होता है। पीएच अगर 7 से कम होती चली जाती है तो सॉल्यूशन हमारा एसिडिक होता जाता है। और पीएच अगर 7 से ज्यादा होती चली जाती है तो सॉल्यूशन हमारा बेसिक होता चला जाता है। तो ये भी बात बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये सारे बच्चे याद रखेंगे इस बात को जो अभी हमने बताया कि अगर आपका पीएच 7 के बराबर है तो आपका सॉल्यूशन कैसा हो सकता है बच्चों? ऐसे। न्यूट्रल। अरे अभी बताया, अभी भूल गए। सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। न्यूट्रल। पीएच अगर 7 से बड़ा हो जाएगा तो सॉल्यूशन इज बेसिक। और पीएच अगर 7 से छोटा हो जाएगा तो सॉल्यूशन इज एसिडिक। ये होता है बच्चों, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था
कि आप बेस के कहाँ पर यूज करेंगे, बेस की कौन सी केमिकल रिएक्शंस है, बेस को यूज करके आप पीएच कैसे आगे बता रहे हैं। तो आपने देखा कि बेस को खत्म होते ही मैंने यहाँ पर आप ये आपको पीएच स्केल बताया। तो पीएच स्केल क्या होता है? नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? पीएच। अच्छा, पीएच का यूज कहाँ होता है अगर आप देखें, क्योंकि स्कूल में सब कराया गया है, तो मैं आपको बता दूं, स्कूल में ये भी कराया गया है कि भाई पीएच का यूज कहाँ पर है। ये देखिए, ये भी लिखा है बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। Our body works within a narrow pH range of 7 to 7.8. Plants and animals also survives in a narrow range. तो कह रहा है हमारी बॉडी जो है उसकी पीएच 7 से 7.8 के बीच में होती है, यानी कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं बेसिक करेक्टर होता है, न्यूट्रल टू बेसिक, एसिडिक नहीं होता। इन एग्रीकल्चर, so in agriculture, every crop grows better in a particular pH range. For example, rice grows better in slightly acidic soil, sugarcane in neutral, and citrus fruits in alkaline or soil. तो ये सारी चीजें हैं बच्चों की, अगर हम लोग को पीएच पहले से पता हो कि किसकी क्या फेवरेबल है तो उसकी अकॉर्डिंग ही काम किया जाता है। टूथ डिके क्या होता है बच्चों? सब्सटेंसेस लाइक चॉकलेट्स एंड स्वीट्स are degraded by bacteria present in our mouth. When the pH falls to 5.5, to decay start. यानी अगर पीएच 5.5 से जैसे ही कम होती जाएगी तो टूथ का जो डिके है, मतलब जो दांतों का टूटना है, वो धीरे धीरे चालू हो जाएगा। समझ में आया? तो बच्चों ये दिया हुआ है तो आप उसको याद रखिए कि पीएच अगर 7 होती है तो सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल होता है, 7 से कम होती है तो क्या होता है? दूध डिके। नहीं बता पा रहे। पीएच अगर 7 से कम होती है तो एसिडिक होता है और उसमें टूथ डिके होता है। और पीएच, पीएच के चलो नहीं बता पा रहे, पीएच अगर 7 से ज्यादा होगी तो 7 से ज्यादा होगी तो बेसिक होगा। सॉल्यूशन इज बेसिक। बेसिक। तो यहाँ पर बच्चों काफी सारे क्वेश्चंस दिए हैं, तो जल्दी इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करिए। बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए गए हैं करने के लिए, जल्दी से कंप्लीट करिए इनको। चलो बच्चों, तो पहले इस फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन एग्जाम्स में इस तरह के आते हैं।
चलिए बच्चों स्टार्ट करिए भाई। बताइए, अब हम लिखते चले जाएं। बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए, फोर्थ के। कौन सा पेज नंबर है बेटा? 47। हम्म 47। बताइए आंसर इसका। बेसिक ऑक्साइड पॉलीमर। तो बच्चों आपके पास बुक है, आप बुक से देख के भी बता सकते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी हमको बताइए। नेक्स्ट है सोडियम। चलो बच्चों, सोडियम ऑक्साइड कुछ है आंसर? सोडियम ऑक्साइड डाइसल्फाइड। बेसिक ऑक्साइड विच इज soluble इन वाटर। सोडियम ऑक्साइड। यस सर। ठीक है बच्चों, Na2O आपने बिल्कुल सही जवाब बताया, ये नहीं बताया था। फिर दूसरे का अमोनियम। K2O भी हो सकता है, यस सर। कैल्शियम ऑक्साइड भी हो सकता है। ठीक है। फिर दूसरे का आंसर अमोनिया। हाइड्रोक्साइड विच इज हाईली soluble इन वाटर। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही दोनों उसके आंसर होंगे। सर अमोनिया नहीं हुआ। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अमोनिया हाइड्रोक्साइड। अमोनियम। NH4OH बिल्कुल सही बताया, ये भी लिख सकते हैं। तो इन तीनों में अगर आपने ये वाला बताया तो ये चलेगा। ठीक, बताइए और। just basic oxide which hydroxide is insoluble in बेसिक ऑक्साइड विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। hydroxide. Hydroxide. Which is अ बेसिक ऑक्साइड विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए।
बेसिक ऑक्साइड विच इज soluble in water. चलिए बच्चों, गूगल से देख के बताइए फटाफट। तो बुक से देख के बताइए, क्योंकि बुक से देख के भी आप नहीं बता पा रहे। अगला बताइए, नहीं आ रहा है। सब बताइए जल्दी जल्दी। कॉपर। बेसिक ऑक्साइड विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, बताइए। सर कॉपर, आयरन, जिंक। पता नहीं, तुमने क्वेश्चन नहीं सुना क्या? मेटल के नाम थोड़ा ना हम पूछ रहे हैं। बेसिक ऑक्साइड विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। कौन सा आंसर लेकिन इसका? कॉपर ऑक्साइड। हाइड्रोक्साइड विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। हाइड्रोक्साइड विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। जहां बच्चों कलर वगैरह लिखवाए थे वही है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। वीक मिनरल एसिड्स। वीक मिनरल एसिड। कार्बोनिक एसिड। बोरिक एसिड। A base which is not an alkali. कॉपर ऑक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, ये सब है। An oxide which is a base. बहुत सारे ऑक्साइड है। लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, PbO2। मेटल के जितने ऑक्साइड होते हैं वो सब बेस होते हैं भाई। हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड विच इज नॉट एन एसिड। ग्लूकोस, अल्कोहल, मीथेन, अमोनिया, बहुत सारे होते हैं। बेस विच डज नॉट कंटेन अ मेटल आयन। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चे सारे क्वेश्चन आपके मैंने कंप्लीट कर दिए हैं।
तो जल्दी से बच्चों बाकी क्वेश्चंस को कंप्लीट करिए और सॉल्व करके हमको सॉल्यूशन शेयर करिए।